दोस्तों, सऊदी अरब और भारत के बीच संबंधों में पिछले 48 घंटों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक टकराव की कहानी सामने आ गई हो। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को फोन मिलाया, लेकिन यह फोन केवल औपचारिकता भर नहीं था। यह फोन भारत और सऊदी अरब के बीच पिछले कुछ हफ्तों में उभरती तनावपूर्ण परिस्थितियों का सबसे बड़ा संकेत था। भारत ने सऊदी अरब के साथ अब तक की तुलना में सबसे कड़ा और निर्णायक कदम उठाया है, जिसने सऊदी की अर्थव्यवस्था और प्रतिष्ठा पर गहरा असर डाला है। यह केवल कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने पूरे वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को हिला कर रख दिया। दोस्तों, अगर आप इस पूरे घटनाक्रम की हर नई अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भारत ने सऊदी पर कौन कौन से कड़े कदम उठाए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी हर ताजा खबर सबसे पहले मिलती रहे। पिछले 2 दिनों में भारत ने सऊदी अरब से आने वाले 300 से अधिक जहाजों को रोक दिया, जिनमें लाखों लीटर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मौजूद थी। इस कदम ने न केवल सऊदी अरब के आर्थिक तंत्र को झकझोर दिया, बल्कि वर्ल्ड मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच यह संदेश भी भेज दिया कि भारत अब किसी भी तरह के धोखे या पीछे से छुरा घोंपने वाले कदम को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस कूटनीतिक युद्ध के बीच भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब वह अपने राष्ट्रीय हितों और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखेगा। सऊदी अरब पर भारत के इस कदम का असर बेहद गंभीर है। पिछले 24 घंटों में सऊदी की पूरी होल इकॉनमी में लगभग 10% की गिरावट दर्ज की गई है। 5000 बैरल क्रूड ऑयल और कई टन नेचुरल गैस को भारत ने लेने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने नेचुरल गैस के बीच में नेचुरल गैस के कॉरिडोर तक आग का सार कर दिया कि भारत के दौरान को सबसे भारत राव दी गई। केवल अपने देशवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखा, बल्कि यह संदेश भी दिया कि वह अपने राष्ट्रीय संसाधनों और आत्मनिर्भरता के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। इस कदम ने सऊदी अरब के लिए एक चेतावनी का काम किया है कि भविष्य में भारत के खिलाफ कोई भी चाल चलने से पहले उसे परिणामों का खामियाजा भुगतना होगा। भारत के इस कदम ने सऊदी को वैश्विक स्तर पर भी आहत कर दिया। भारत का यह निर्णय केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं है। भारत ने स्पष्ट किया कि अब सऊदी से आने वाले कृषि और खाद्य उत्पादों पर भी प्रतिबंध लग सकता है। सऊदी अरब अपनी खाद्यान्न की 77% आपूर्ति भारत पर निर्भर करता है, जिसमें चावल और गेहूं शामिल हैं। अगर भारत इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देता है, तो सऊदी अरब की जनता को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। यह सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं, बल्कि कूटनीतिक चुनौती भी है। भारत ने अपने कदमों के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया कि वह केवल अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर रहा है कि किसी भी देश को भारत के खिलाफ धोखा देने का परिणाम गंभीर होगा। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भी एंट्री हुई है, जिससे यह साफ हो गया है कि भारत ने न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत ने यह संदेश सभी को स्पष्ट कर दिया कि अब वह किसी भी तरह की धोखाधड़ी या पॉपुलर धोखेबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। सऊदी अरब की यह स्थिति और भी जटिल हो गई है, क्योंकि मुस्लिम देशों के बीच उसका प्रभाव घटता जा रहा है। कम से कम 8 मुस्लिम देशों ने अब भारत का साथ चुना है और सऊदी अरब को अलग थलग छोड़ दिया है। सऊदी का यह कदम पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक गुप्त समझौता करना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। भारत ने इसके जवाब में अपने कदम इतने ठोस और निर्णायक उठाए कि सऊदी अरब खुद भी। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और घंटी दबाना मत। ये कहानी भारत, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बदलते रिश्तों की है और इसमें छिपा है भू राजनीति का बड़ा खेल। यही वजह है कि आज हम आपको बड़े ही विस्तार और भावनात्मक अंदाज में ये बताने आए हैं कि कैसे एक डील ने एशिया की राजनीति को हिला दिया है। तो नमस्कार, मैं खुशबू फिर से एक लेटेस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल लेटेस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर बड़ी खबर की सच्चाई और हर मोड़ की गहराई आप तक सीधे पहुँच सके। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद और रणनीतिक समझौतों के जरिए अपने करीब खींच लिया है और यहीं से खेल बदलता दिख रहा है।
सवाल उठता है कि आखिर सऊदी अरब, जिसने हमेशा भारत के साथ एक मजबूत साझेदारी बनाए रखी थी, वो इस वक्त भारत को किनारे लगाकर पाकिस्तान की तरफ क्यों झुक रहा है? क्या ये सिर्फ आर्थिक मजबूरी है या इसके पीछे एक सोची समझी भू राजनीतिक चाल? और अगर ये चाल है तो ये भारत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? आपको याद होगा कि भारत और सऊदी अरब पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहद करीबी साझेदार बने थे। भारत सऊदी का सबसे बड़ा तेल खरीदार भी रहा है और दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी सहयोग से लेकर अरब दुनिया में स्थिरता लाने तक कई साझा मंचों पर एक दूसरे का हाथ थामा है। लेकिन अब ये तस्वीर तेजी से बदल रही है। पाकिस्तान, जो आर्थिक संकट में डूबा हुआ है और जिसके लिए हर डॉलर जीवनदान जैसा है, अचानक सऊदी की गोद में क्यों समा रहा है? वजह साफ है, सऊदी अरब अपने नए भू रणनीतिक एजेंडे के तहत एक ऐसा पाकिस्तान गढ़ना चाहता है जो भारत को अकेला और असहज बना दे। भारत ने इसे सिर्फ नोटिस ही नहीं किया, बल्कि अब बड़ा एक्शन लेने का भी फैसला किया है। और यही वो कदम है जो आने वाले दिनों में भारत सऊदी रिश्तों की दिशा तय करेगा। सोचिए, जब भारत जैसी उभरती आर्थिक शक्ति और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर ये महसूस करने लगे कि उसको साइडलाइन किया जा रहा है, तो उसका जवाब कितना तीखा होगा। यही अभी हो रहा है। भारत ने सऊदी को साफ संदेश दिया है कि अगर आप पाकिस्तान को गले लगाएंगे तो भारत भी अपने विकल्प तलाशने से पीछे नहीं हटेगा। यही कारण है कि भारत अब कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जैसे देशों के साथ अपनी ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों को और मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई नहीं है, ये उस संतुलन की जंग है जहां एक तरफ भारत है जो अपने दम पर पूरी दुनिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाना चाहता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो सऊदी की मदद से कृत्रिम सांस लेना चाहता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब पाकिस्तान को उठाकर भारत को गिरा सकेगा? मेरी नज़र में इसका जवाब है कभी नहीं, क्योंकि भारत ने हमेशा अपने दम पर खड़े होकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो, बालाकोट स्ट्राइक हो या आर्थिक सुधारों का नया दौर, भारत ने बार बार साबित किया है कि उसे कोई भी बैकस्टैप पीछे नहीं कर सकता। हाँ, ये सही है कि इस वक्त सऊदी की चाल ने भारत को चोट पहुंचाई है, इससे रिश्तों में ठंडक आई है और भारत को अपनी विदेश नीति में कई नए हिसाब किताब जोड़ने पड़े हैं। लेकिन यही तो भारत की असली ताकत रही है, हर संकट को अवसर में बदल देना। भारत अब सऊदी अरब को ये समझाना चाहता है कि अगर वो पाकिस्तान का साथ देगा तो उसे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि भारत के पास न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में अपने साझेदार हैं और भारत अपने दम पर ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और रक्षा के नए रास्ते तलाशने में सक्षम है। ये वही भारत है जो अब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ये वही भारत है जिसने अक्षय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और नई ऊर्जा स्रोतों में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने का सपना देखा है। और जब ये सपना सच होगा तो सऊदी को खुद समझ आएगा कि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बैकस्टैप करना कोई समझदारी नहीं थी। यही वजह है कि आज भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सऊदी पाकिस्तान डील भारत के खिलाफ किसी साजिश की तरह काम करेगी तो भारत चुप नहीं बैठेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक गेम नहीं है, ये भारत की प्रतिष्ठा, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षा का सवाल है। और जिस भारत को आपने पिछले एक दशक में देखा है वो कभी हार मानने वाला नहीं रहा। तो आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि सऊदी और पाकिस्तान मिलकर भारत को किनारे करने की कोशिश करते हैं या भारत अपनी चाल से उन्हें ही किनारे कर देता है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा मिलती है सच्चाई की पूरी और साफ तस्वीर। और याद रखिए, भारत को बैकस्टैब करना आसान नहीं। भारत वो देश है जो गिरकर भी और ऊंचा उठने में यकीन रखता है। जय हिंद।